हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्टिव पावर ऑफ शंट रिएक्टर एंड शंट कैपेसिटर। इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे या कैलकुलेट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स पावर शंट रिएक्टर से, जो कॉम्प्लेक्स पावर है शंट रिएक्टर की कॉम्प्लेक्स पावर को हम ड्राइव करेंगे और उस कॉम्प्लेक्स पावर से हम लोग एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को सेपरेट करेंगे। इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स पावर फॉर शंट कैपेसिटर and separate the real power and active power. So friends, let's start. Friends, consider the reactor as here, across which the voltage per phase is voltage applied per phase is V at the angle of 0, and per phase reactance of reactor, that means reactance of this reactor is XL, and assume the reactor is lossless, so the per phase impedance of the reactor ZL will be equal to the JXL. So now calculate the current through this reactor. I is equal to V upon Z. Okay, mod of V upon X JXL. This is at the angle of 0. This can be written as mod of V upon XL at the angle of minus 90 डिग्री। जो ऊपर चला गया इसलिए माइनस 90 डिग्री। अब हमारा पर्पस यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स पावर को कैलकुलेट करना है, तो कॉम्प्लेक्स पावर के लिए हम लोग जानते हैं वी आई कंजुगेट। फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स पावर इज वी आई कंजुगेट। तो हमें यहाँ पे पहले आई का कंजुगेट निकालना होगा। सो आई कंजुगेट विल बी एज हियर mod of V upon XL at the angle of 90 degree. I conjugate will be as here. So complex power can be written as S V I. Mod of V at the angle of 0 degree and I mod of V upon XL at the angle of 90 degree. Okay, so this can be written as mod of V का square upon XL at the angle of 90 degree. This can be written as J mod of V का स्क्वायर अपॉन XL. ओके, क्लियर? नाउ सॉरी, complex power can be written can be also written as S is equal to P plus JQ. Okay, now from these two equations, compare these equations, that is equation first and second. Now compare equation 1 and second. P is equal to 0 as we assume the reactor to be lossless. Okay, P to be 0 and Q is equal to JQ and J V square upon XL. Mod of V का square upon XL. So this is the formula for the active power as well as reactive power. Main thing is that this is reactive power. Okay, reactive power of shunt reactor. वन थिंग इज टू नोट हियर दैट, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है उसका जो रिएक्टिव पावर होता है पॉजिटिव आता है। तो अभी हम यहाँ पे अगर इन दोनों फिगर को इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं तो हमारा रिएक्टिव पावर पॉजिटिव आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे J है और यहाँ पे भी J है, ये पॉजिटिव दोनों है, और ये V स्क्वायर अपॉन XL और Q।
क्लियर, पहली चीज यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। दूसरी, P इसलिए जीरो है क्योंकि हमने इसको लॉसलेस माना था। ठीक, अच्छा, अगर हम V क्या है यहाँ पे हमने अज्यूम किया था पर फेज वोल्टेज, तो ये हमारी रिएक्टिव पावर पर फेज आएगी। दिस इज रिएक्टिव पावर पर फेज। रिएक्टिव पावर थ्री फेज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Q थ्री फेज, दैट मीन्स रिएक्टिव पावर। थ्री फेज रिएक्टिव पावर क्या होगी इस शंट रिएक्टर की, 3 इंटू पर फेज रिएक्टिव पावर V²/XL। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3/XL इंटू VL/√3 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा Q थ्री फेज क्या आ जाता है, Q थ्री फेज इज इक्वल टू VL का स्क्वायर/XL। सो फ्रेंड्स, अगर हम ये फार्मूला याद कर लेते हैं कि रिएक्टिव पावर के लिए जो हमारा जो रिएक्टर के लिए हमारी शंट रिएक्टिव पावर है वो आती है V²/XL। तो अगर हम लोग पर फेज वोल्टेज रखेंगे V की जगह पे तो हमें सिंगल फेज पावर मिलेगी, और अगर लाइन वोल्टेज रख देते हैं V की जगह पे तो हमें थ्री फेज पावर मिलेगी। रिमेंबर दैट। So friends, it is all about the shunt reactor. Now we proceed for the shunt capacitor. So friends, consider the capacitor as here, shunt capacitor as shown here, across which the voltage applied is V, voltage per phase applied is V, and if the phase per phase reactance of the capacitance is equal to Xc, and assume the capacitor to be lossless, that is the per phase impedance of the capacitance is equal to minus jXc. So again the current through the capacitor can be written as here, mod of V on minus jXc. So it will be V/XC, J ऊपर चला जाएगा, ठीक है, J ऊपर चला गया। सो दिस इज द करंट थ्रू द कैपेसिटर। कॉम्प्लेक्स पावर में निकालनी है, I का कंजुगेट निकालते हैं, I कंजुगेट विल बी माइनस J V/XC। ठीक, सो कॉम्प्लेक्स पावर कैन बी रिटन एज S is equal to P plus JQ is equal to VI कंजुगेट। दोनों फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स पावर के लिए। सो VI कंजुगेट मीन्स V at the angle of 0 degree into J कंजुगेट मीन्स माइनस, दिस इज minus J V/XC। Clear? So this will be the minus J V²/XC। कंपेयर करिए अब इन दोनों को, माइनस J V²/XC और P प्लस JQ को, तो हमारा अगेन क्या मिलता है हमें, P इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू V²/XC। This is the formula for the shunt capacitor. Reactive power per phase. This is the reactive power per phase. और अगेन हम लोग ये देखिए कि यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर मिल रही है कैपेसिटर की वो निगेटिव भी मिल रही है, क्यों, माइनस J है, और ये हमारा मैग्नीट्यूड है। हमने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था कि जो कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर होती है वो माइनस में आती है, यह यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ठीक, अगेन the three phase reactive power can be written as Q three phase P is 0 because as we assume the line to be the reactor to be capacitor to be lossless. Q three phase is equal to 3 into V²/XC
3 इंटू वी एल बाई रूट 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स सी। सो क्यू 3 फेज इज इक्वल टू वी एल square upon xc. So this is the formula for the Q 3 phase, reactive power 3 phase. Friends, तो आज हम लोगों ने ये देखा कि जो कैपेसिटर और जो शंट कैपेसिटर है और जो शंट रिएक्टर है उसकी रिएक्टिव पावर हम लोग निकाल सकते हैं v स्क्वायर अपॉन एक्स सी। सीधा सा फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन x, नॉट c और नॉट l। अगर कैपेसिटर आ जाएगा तो xc आ जाएगा, अगर इंडक्टर आ जाएगा तो xl आ जाएगा। पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि अगर v को हम पर फेज में लिखेंगे, वो v को फेज वोल्टेज में लिखेंगे, तो हमें जो रिएक्टिव पावर मिलेगी इस फार्मूला से वो मिलेगी सिंगल फेज रिएक्टिव पावर। और वहीं पे अगर हम लाइन वोल्टेज में लिख देंगे v जो लिखा जाएगा, अगर उसको लाइन वोल्टेज लिख देंगे तो वहां पे हमें 3 फेज रिएक्टिव पावर मिल जाएगी। So friends, it is all about the reactive power for shunt reactor and shunt capacitor. Thank you very much.